नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। जिस तरह से ये लगाम ऑफिसर का मामला अब शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बेलगाम ऑफिसर जो कि मुंबई पुलिस में विराजमान है, लाल बाग के राजा के दरबार में इनकी ड्यूटी लगी थी और जिस समय ये उस पत्रकार को धक्का मार के बाहर कर रहे थे, उस समय पत्रकार के साथियों ने लगातार इनसे कहा, संजय निकम से, कि आप इनको धक्का क्यों मार रहे हैं। तो उस ऑफिसर ने लगातार यही जवाब देता रहा कि मैं लात भी मारूंगा, हाथ तो लगाया है, लात भी मारूंगा। और ये बोलते हुए लगातार उसको धक्का देता रहा और उसे पूरी तरह से लाल बाग के राजा के प्रांगण से बाहर कर दिया। सिर्फ गलती यही थी कि वो पत्रकार था। अब तो गलती यही बोला जाएगा ना कि एक पत्रकार के साथ इस तरह का व्यवहार, और वो भी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर, ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये गुमान, ये इस तरह का व्यवहार, इससे पता चलता है कि हम, मतलब कि पुलिस पूरी तरह से घमंड में चूर है, वर्दी के नशे में चूर है और इस तरह की हरकत करने में इंडिपेंडेंसी है। लेकिन ये मामला अब शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही विपक्ष के नेता और भाजपा के कद्दावर लीडर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को पता चला कि इस तरह की घटना लाल बाग के राजा के प्रांगण में हुआ है, उसके बाद उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार डंडे की चोट पर आवाज दबाना चाहती है। महाराष्ट्र सरकार ऐसे कितने सारे पत्रकारों पे एफआईआर करा चुकी है और लगातार लोगों को परेशान करती रहती है, पत्रकारों पे अननेसेसरी एफआईआर कराती है, किसी को उठा लेती है। जाहिर सी बात है, देवेंद्र फडणवीस ने अर्णव गोस्वामी की चर्चा किया कि जिस तरह से अर्णव गोस्वामी पे एफआईआर हुआ, उसको परेशान किया गया, ज़बरदस्ती जेल में डाला गया, अननेसेसरी एफआईआर किया गया। वो तमाम चीज़ों की चर्चा इस पत्रकार से देवेंद्र फडणवीस ने जोड़ दिया और कहा कि डंडे की चोट पे आवाज़ को दबाना चाहती है महाराष्ट्र सरकार। साथ में देवेंद्र फडणवीस जी ने यह भी मांग किया कि इस ऑफिसर को, इस बेलगाम ऑफिसर को जल्द से जल्द निलंबित किया जाए, इस पे कार्रवाई किया जाए और जांच किया जाए कि आखिर इस तरह का हरकतें किया क्यों। क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं और उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना, और वो भी खासकर एक बड़े चैनल के पत्रकार के साथ, इससे बड़ा सवाल कुछ नहीं हो सकता कि आखिर इतना पावर कैसे मिल गया, जिसने कि घोर बेइज्जती किया उस पत्रकार का, जबकि वो पत्रकार तमाम परमिशन लेके काम करते हैं। यहाँ तक कि उस पत्रकार ने गाली तक नहीं दिया, यहाँ तक कि उसको लगातार धक्का दिया गया, उसने कुछ रिप्लाई तक नहीं किया और चुपचाप ये दर्द और ये बेइज्जती सहता रहा। उस समय लगातार पत्रकार दोस्तों ने कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, तो उसने अपने नशे में चूर होके पावर का गलत इस्तेमाल करके उसे यहाँ तक कह दिया कि अभी तो हाथ लगा रहा हूँ, लात भी मारूंगा। अब जाहिर सी बात है कि विपक्ष के नेता के कानों तक ये बात पहुंची है। अब वो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक इस पुलिस पे कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम लगातार महाराष्ट्र सरकार से मांग करते रहेंगे, गृह मंत्रालय से मांग करते रहेंगे। लेकिन इधर पत्रकार समूह ने भी महाराष्ट्र सरकार से मांग किया है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को छुआ है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जो छूता है, उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकार समूह ने क्या ट्वीट करके कहा है? ट्वीट करके कहा है कि अपने कर्तव्य को निभाने गए पत्रकारों के साथ मुंबई पुलिस के पुलिस इंस्पेक्टर संजय निकम का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण और अशोभनीय रहा। लाल बाग के राजा के मंडप के बाहर खड़े कवरेज के लिए गए मीडिया कर्मी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस निरीक्षक को जल्द से जल्द कार्रवाई करें और उसको हटाया जाए। ये मुंबई क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने मांग किया है। मतलब कि जितने भी पत्रकार हैं मुंबई के, उन तमाम लोगों ने गुजारिश किया है सरकार से कि इस पे कार्रवाई हो, संजय निकम पे कार्रवाई हो। इस पे अगर कार्रवाई नहीं होता तो हम लगातार ये मांग उठाते रहेंगे। और जाहिर सी बात है
कि महाराष्ट्र सरकार पे पहली बार नहीं बहुत बार इस तरह से विपक्ष से सवाल उठाए हैं कि पत्रकारों को लगातार उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। उसमें जीता जागता उदाहरण रहा अर्णब गोस्वामी। सिर्फ महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछा था और सवाल पूछने के उनको यही सज़ा मिली कि उनके पुराने फाइलों को जो कि ज़रूरत नहीं था उसके बाद भी उसको खोला गया और उसके बाद जांच बैठाई गई और साथ में एक ही दिन में गिरफ्तार कर लिया गया। इसका जीता जागता उदाहरण पूरी दुनिया ने देखा। इसीलिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यही कहा कि महाराष्ट्र सरकार डंडे की चोट पे पत्रकारों की आवाज़ दबा रही है। और जाहिर सी बात है जिस तरह की घटना लाल बाग के राजा के प्रांगण में हुआ वो कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करती है और साथ में मुंबई पुलिस के वो तमाम टैलेंटेड ऑफिसरों पर भी सवाल खड़ा कर देती है कि बेचारे वो बेहतर काम करते हैं लेकिन सवाल तो आखिरकार मुंबई पुलिस पे ही उठती है। संजय निगम का ये जोश, ये घमंड, ये पूरी तरह से मुंबई पुलिस पे सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। अब आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि क्या महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई के पुलिस कमिश्नर, महाराष्ट्र के गृह मंत्री या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या इस केस पे कोई संज्ञान लेते हैं, क्या उस पर कार्रवाई करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पूरी तरह से पत्रकार और विपक्ष के नेता एक हो गए हैं और उनके सुर एक हो गए हैं कि वो जल्द से जल्द ये कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है लगातार हम सरकार से मांग करेंगे अपने न्याय की बात, क्योंकि मीडिया को इस तरह से नहीं दबाया जा सकता। जबकि मीडिया की कोई गलती नहीं थी, वो पूरी तरह से रूल फॉलो कर रहे थे, वो तमाम चीज़ें फॉलो कर रहे थे जो सरकार जारी करती है। वो कहीं पे कोई नियम कानून नहीं तोड़ रहे थे। लेकिन जोश में होश खोया संजय निगम ने। अब कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक इस तरह का व्यवहार चलता रहेगा। अब वैसे भी मुंबई पुलिस पे काफ़ी सारे सवाल खड़ा करते अभी भी हो रही है। जिस तरह से कुछ घटनाएं घटी है उस पे सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा जो कि एनआईए का रडार में है, वो पहले ही बहुत सारे सवाल मुंबई पुलिस पे खड़ा कर चुके हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुंबई पुलिस एक टैलेंटेड पुलिस है और उस पर इस तरह के कुछ ऑफिसर अगर घटना करते हैं तो सवाल तो पूछना लाजमी है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार क्या मुंबई के पुलिस कमिश्नर मिस्टर नगराले जी क्या एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं या सिर्फ इग्नोर करते हैं। लेकिन ये मामला शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि अब ये पत्रकार समूह और लगातार जितने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं वो इस बात को ट्वीट कर रहे हैं और कहे जा रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। अब आने वाला वक्त बताएगा कि संजय निगम नपते हैं या रुकते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भाई। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओपन आउट लवीज।